नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरिद्वार में आज से भव्य मूर्ति स्थापना समारोह है। स्वामी सत्यमित्रानंद की मूर्ति स्थापना समारोह का आयोजन किया गया है। हरिद्वार में पॉलिटिकल दिग्गजों का यहां पर सैलाब भी आपको देखने को मिलेगा। रामनाथ कोविंद कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। 3 दिनों तक हरिद्वार में वीआईपी मोमेंट रहेगा। भारत माता मंदिर में भव्य अनुष्ठान आयोजित होगा। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हरिद्वार की है जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट दिखने वाला है। ऐसे में तमाम तैयारियां की गई है। धर्म नगरी हरिद्वार में आज से एक विशाल आध्यात्मिक और राजनीतिक संगम होने वाला है। ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद जी की स्मृति में भूपतवाला में 3 दिवसीय मूर्ति स्थापना समारोह का आगाज किया जा रहा। इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई राज्यों के राज्यपाल हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अगले 3 दिनों तक भारत माता मंदिर परिसर में देश भर की नामी हस्तियों को आप देख पाएंगे। ऐसे में सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरिद्वार जहां पर ये समारोह होना है, मूर्ति स्थापना समारोह जिसका आयोजन किया जाना है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको दिखाई देंगे। देखिए, ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद जी की स्मृति में भूपतवाला में 3 दिवसीय मूर्ति स्थापना समारोह का आगाज किया गया है। इस कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद भी शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल होंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और कई राज्यों के राज्यपाल भी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अगले 3 दिनों तक भारत माता मंदिर परिसर में देश भर की नामी हस्तियों को आप देख पाएंगे। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है, क्योंकि ये एक बेहद भावनात्मक मुद्दा है। लोग बेहद एक्साइटेड, उत्साहित हैं। यहाँ पर हरिद्वार में तमाम तैयारियां भी कर ली गई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे उन तमाम तैयारियों का, क्योंकि 3 दिन तक ये समारोह का आयोजन होना है। ऐसे में प्रशासन के सामने कई चुनौतियां हैं। वीवीआईपी मूवमेंट है। दूसरी तरफ हरिद्वार में पर्यटकों का भी आना जाना लगातार जारी रहता है। तीसरी तरफ तापमान में गिरावट है। ये तमाम चुनौतियां हैं जिसको लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां की है। भारत माता मंदिर में भव्य अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। नामी हस्तियां आपको इन आयोजन में शामिल होती हुई नजर आएंगी। स्वामी सत्यमित्रानंद की मूर्ति स्थापना का ये समारोह है जिसे बेहद भव्य बनाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ है ये कार्यक्रम, किस तरीके से इसे भव्य बनाया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? रजनीश, देखिए श्रुति अंगद, मैं आपको बता दूं कि स्वामी मित्रानंद की मूर्ति के स्थापना का भव्य कार्यक्रम है। भारत माता मंदिर जो सदन है उसमें कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर आपको बताएं कि देश के नामचीन हस्तियां का जमावड़ा होने वाला है हरिद्वार में, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत जो है पुष्कर सिंह धामी, कई दिग्गज यहाँ पर पहुंचने का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। आपको बता दें कि आज से ही समारोह स्टार्ट हो चुका है। देश दुनिया से जो इनके अनुयायी हैं सत्यमित्रानंद के, वो भी यहाँ पहुंचने लगे हैं। क्योंकि आपको बताएं कि आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है भारत माता मंदिर, और पर्यटन में भी आपको बताएं जो भी पहुंचता है हरिद्वार वो भारत माता मंदिर जरूर दर्शन करने जाता है। और इसके जो संस्थापक हैं उनको ये मूर्ति का अनावरण का एक कार्यक्रम है। और भारत माता मंदिर में आपको बताएं कि इस वक्त भी देश दुनिया से तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। प्रशासनिक स्तर की अगर बात कर ली जाए तो खुद वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है जहां पर एक कार्यक्रम होना है श्रुति, यहाँ पे सिर्फ आश्रम है और आश्रमों का कई सारे संगठनों के आश्रम वहां पे बने हैं। धार्मिक अनुष्ठान वहां पे होते रहते हैं और देश दुनिया के पर्यटक वहां पहुंचते हैं।
तो उसके मद्देनजर कि पर्यटन में भी फर्क ना पड़े, वीआईपी मूवमेंट है, वीवीआईपी मूवमेंट है, उनको भी किसी तरीके की असुविधा ना हो, सारे प्रोटोकॉल्स का अनुपालन भी करना है। तो जिसको लेकर वहां पर प्रशासनिक तैयारियां लगभग मुकम्मल की जा चुकी हैं। आज से कार्यक्रम का आगाज भी हो चुका है। श्रुति, देखिए रजनीश, भारत माता मंदिर में अभी भी श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। उन्हें किसी तरीके की असुविधा ना हो इस समारोह को लेकर, उसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? साथ ही साथ ये भी बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह में शामिल होंगे, वो किस दिन शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम? रजनीश देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज से जो स्वामी सत्यमित्रानंद की जो मूर्ति स्थापना समारोह का कार्यक्रम का आगाज हुआ है, इस कार्यक्रम में जो भी पहुंचने वाले लोग हैं देश दुनिया से, जो कोने कोने से पहुंच रहे हैं, उनको प्रॉपर वहां पर बैरिकेड करके उनको एस्कॉर्ट करके निकाला जा रहा है। वो लोग ताकि कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सके, जाम के झंझावात में ना पर्यटक फंसे ना वीवीआईपी फंसे, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। पूरे इलाके में बैरिकेड कर दिया गया है। हैवी ट्रैफिक जो है श्रुति, उसका डायवर्जन प्लान भी लागू है। और आपको बताएं कि एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। और जो राजनाथ सिंह चूंकि रक्षा मंत्री पहुंचेंगे, उनका कार्यक्रम भी एक दो दिन में प्रस्तावित है। उस कार्यक्रम के मद्देनजर वहां के जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन किया जा रहा है। सीएम ने खुद मॉनिटरिंग की है और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए पूरे कार्यक्रम में, और कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर शामिल होने वाले हैं और ऐसे में वीवीआईपी मूवमेंट होने वाला है। प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है। रजनीश बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो देखिए, इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। देहरादून से इस वक्त की बेहद अहम खबर, कैची धाम बाईपास जून 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। मेले से पहले चालू होगा नया वैली ब्रिज। सीएम धामी ने निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जाम से यहां पर राहत मिलेगी। देखिए, ट्रैफिक की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती थी, ऐसे में ट्रैफिक जाम से यहां पर लोगों को राहत मिलेगी। 18 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाया जा रहा। शिप्रा नदी पर अक्टूबर तक तैयार होगा पुल। ग्रीन रोड के रूप में विकसित किया जाएगा ये नया रास्ता। उत्तराखंड के प्रसिद्ध बाबा नीम करौरी के कैची धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैची धाम बाईपास का निर्माण कार्य जून साल 2026 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आगामी वार्षिक मेले के दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिलता है और ऐसे में प्रशासन वैली ब्रिज लगाकर वैकल्पिक मार्ग चालू करने की तैयारी में है। 18.2 किलोमीटर लंबा ये बाईपास मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक के भारी दबाव को कम करेगा। शिप्रा नदी पर बन रहे मुख्य पुल को अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है और ऐसे में ग्रीन रोड के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों का सफर ट्रैफिक से मुक्त हो। ट्रैफिक जाम से यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी। जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं भारी संख्या में, उनका बेहद खास ख्याल रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर निर्देश भी दिए हैं। 18 किलोमीटर लंबा बाईपास यहाँ पर आपको जाम से राहत देगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश भी लगातार बने हुए हैं। रजनीश, कैची धाम बाईपास जून 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। क्या कुछ है ये पूरा अपडेट, इस पर विस्तार से दीजिए रजनीश। देखिए श्रुति, मैं आपको बताऊं कि बाबा नीम करौली धाम में श्रद्धालुओं की संख्या इस कदर बढ़ चुकी है और यातायात का भारी दबाव है, जिसकी वजह से 8-8, 10-10 घंटे तक का भीषण जाम यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को झेलना पड़ता है। कई बार बात चल रही थी कि कोई न कोई वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, कोई वैकल्पिक तैयारी की जाए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद समीक्षा बैठक की। उसके बाद ये हुआ कि इसको बाईपास से जोड़ा जाए ताकि जो श्रद्धालु हैं उस सुगमता से बाबा के दरबार में पहुंचकर उनको दर्शन कर सकें, जो जाम का झंझावात है वो कम हो। तो ये इसकी एक सहमति दे दी गई थी, कैबिनेट मंजूरी मिल गई थी। उसके बाद ये हुआ था कि टाइम सेट करना है कि आखिर कब तक हो। तो उसको लेकर कल सीएम ने बैठक की। बैठक करने के बाद सीएम ने कहा कि जून 2026 तक ये डेडलाइन है। इसी डेडलाइन के अंदर जो शिप्रा नदी के ऊपर ब्रिज बनना है, वैली ब्रिज, उसका निर्माण पूरा हो जाना चाहिए। और यातायात को सुगम करने को लेकर जो ये पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये कॉरिडोर अमली जामा पहन ले। तो कुल मिलाकर जून 2026 टाइम फ्रेम तय कर दिया गया है श्रुति।
जिसके बाद अब ये इसकी जो तैयारियां थी उसको जो ग्राउंड जीरो पर जो एग्जीक्यूशन की तैयारियां थी उसका टाइम फ्रेम डिसाइड हो गया है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से चाहे युद्ध स्तर पर काम करना पड़े, डेडलाइन सेट है कि जो बाबा का कार्यक्रम इस बाईपास के बनने से श्रद्धालुओं को क्या कुछ लाभ होगा रजनीश? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक ट्रैफिक जाम की जो स्थिति बन जाती थी उसे एक काफी हद तक इस बाईपास के बनने के बाद उसे सॉल्व कर लिया जाएगा, हल कर लिया जाएगा। रजनीश, देखिए जो बाईपास बन जाएगा तो उससे काफी सुधार होगा। आपको बताएं जो भुआली से रास्ता कटता है बाबा के धाम को जाने वाला, वहां पर देखा जाता है आए दिन जाम लगा रहता है। उस रास्ते पे 7-7 किलोमीटर जाम रहता है। तो ये जो वहां का सुचारू यातायात है उसको बाईपास बनने से कि जो शहर के अंदर घुसते हैं और घुसने की वजह से जो कस्बाई इलाका पड़ता है, जो तंग गलियां हैं, उन गलियों की वजह से जाम लग जाता है, फिर हैवी ट्रैफिक आ जाता है तो और भीषण जाम लग जाता है। तो ये डाइवर्जन प्लान लागू होगा जिस तरीके से बाईपास के बनने के बाद ट्रैफिक जाम की स्थिति जो बन जाती है उसे काफी हद तक कम कर लिया जाएगा। अब बने रहिए रजनीश, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो इस पूरे मामले पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून में गुंजन हत्याकांड को लेकर एक बेहद अहम अपडेट। गुंजन हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार टीम की निगरानी करेंगे। वैज्ञानिक साक्ष्यों और सीसीटीवी से अब जांच की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हत्या का ये पूरा मुकदमा चलेगा। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हत्यारे को सख्त सजा दिलाने की तैयारियां तेज कर दी गई है। देखिए, देहरादून के गुंजन हत्याकांड में इंसाफ सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार की निगरानी में गठित ये टीम वैज्ञानिक साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर मामले की गहन विवेचना करेगी, गहन जांच की जाएगी। पुलिस का लक्ष्य इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपियों को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में डाल दिया है। एसआईटी में सीओ, सिटी और एसओजी प्रभारी समेत कई एक्सपर्ट अधिकारियों को शामिल किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच बेहद गहनता से करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से लोगों में भी आक्रोश है, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी चश्मदीदों से बातचीत करते हैं। इस पूरे इलाके में जो लोग जो गुंजन को जानते थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन लोगों का आक्रोश अभी भी अपने चरम पर है। इस पूरे मामले पर एसआईटी टीम का गठन किया गया है। एसआईटी टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म हो चुका है और नया प्राधिकरण गठित किया गया है। जुलाई 2026 से लागू होगी नई शिक्षा व्यवस्था। अब अल्पसंख्यक संस्थानों का सिलेबस तय किया जाएगा और सिलेबस कोई और नहीं बल्कि प्राधिकरण ही तय करेगा। सभी संस्थानों को क्या सिलेबस दिया जाए ये प्राधिकरण की तरफ से तय किया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड से लेनी होगी मान्यता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये फैसला है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए मदरसा बोर्ड को पूरी तरह समाप्त करने का ये फैसला लिया है। जुलाई 2026 से प्रदेश में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण प्रभावी हो जाएगा, जो अब सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम और नियम तय करेगा। यानी सभी को एक जैसी ही शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि इस बदलाव के बाद सभी मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा और तभी उसे वैध माना जाएगा। सरकार का लक्ष्य अल्पसंख्यक बच्चों को मुख्य धारा की आधुनिक शिक्षा के साथ लाना है ताकि वो भी शिक्षित हो सके, उन्हें भी पता हो वो तमाम जानकारियां। तो जुलाई 2026 से लागू होगी ये नई शिक्षा व्यवस्था। हालांकि इस पूरे मामले पर सियासत भी की गई। उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश की नई शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया है और जो भी
तमाम जो पाठ्यक्रम है उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। जुलाई साल 2026 से इसमें परिवर्तन किया जाएगा। मदरसा बोर्ड को पूरी तरह समाप्त करने का ये फैसला लिया गया है। जुलाई 2026 से प्रदेश में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण प्रभावी हो जाएगा, जो अब सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस और नियम तय करेगा। यही बोर्ड अब नियम बनाएगा जो हर एक संस्थान में प्रभावी होंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, उत्तराखंड बोर्ड से अब मान्यता लेनी होगी, अब ये फैसला ले लिया गया है और क्योंकि जुलाई महीने से इसे लागू भी किया जाएगा, क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है और इसे लागू करने में क्या कुछ चुनौती है सरकार के सामने? देखिए, निश्चित तौर पर श्रुति, ये तमाम जो मामला है काफी दिनों से ये चल रहा था और मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की बात काफी पहले से चल भी रही थी और इस पे सीधे तौर पर निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए भी गए थे। लेकिन अब जो है इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा और अगला जो सेशन है उसमें जो है जो भी नए शिक्षण संस्थान है या मदरसा बोर्ड है, हालांकि मदरसा बोर्ड अब नाम नहीं रहेगा और जो भी शिक्षण संस्थान आगे चलाए जाएंगे उसकी पूरी जो है वो एक प्रक्रिया के तहत चलेगा और उसके साथ ही जो अन्य स्कूल जो चल रहे हैं उसके जैसा ही सभी जगह पूरा जो पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम यहाँ पर भी चलाया जाएगा। जैसे मदरसा बोर्ड में पहले तमाम अन्य शिक्षाएं दी जाती थी वो पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा और जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत जो है तमाम जो पाठ्यक्रम है वही चलाया जाएगा। तो इसके लिए दिया जाएगा मदन, उसके बाद ये उत्तराखंड बोर्ड जो आपको मान्यता देगी, क्या कुछ बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है? मदरसा बोर्ड के सामने क्या कुछ चुनौती है? साथ ही साथ ये भी बताइए मदरसों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? श्रुति, देखिए, मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की बात पहले से ही चल रही थी जिसका निश्चित तौर पर विरोध भी हुआ था और विपक्ष ने भी इसको एक मुद्दे के रूप में लिया था और तमाम बातें सामने निकल करके आई। लेकिन उत्तराखंड का जो मदरसा बोर्ड है उन्होंने साफ बात इसमें स्पष्ट बात ये कही गई थी कि जो भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम है उसी को ही पढ़ाया जाएगा और जो अन्य शिक्षाएं दी जाती थी उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और उत्तराखंड बोर्ड के जो सिलेबस है वही चलाया जाएगा। इसके लिए पूरी तरीके से हामी भी कर दी थी, जिसके बाद ये मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की बात भी सामने निकल करके आई है, क्योंकि जब पाठ्यक्रम सारा उत्तराखंड बोर्ड के सापेक्ष रहेगा तो निश्चित तौर पर फिर मदरसा जो बोर्ड है उसका नाम हटा दिया जाएगा और अब जो है उसको एक नए स्कूल के रूप में नाम दिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा विरोध भी देखने को नहीं मिला और अब जो है 2026 में इसको पूरी तरीके से लागू मिली-जुली प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये मामला कई दिनों से, कई महीनों से चला आ रहा था। हालांकि जब शुरुआती दौर में इस मामले को सामने रखा गया था, इस फैसले को सामने रखा गया था, खूब विरोध प्रदर्शन हमने देखा है, विपक्ष की तरफ से सियासत भी की गई, लेकिन अब इसे जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। चुनौतियां कई हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड बोर्ड इसे अब संचालित करेगा, पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जाएगा, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा भी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया मदन सिंह आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में कोडेन कफ सिरप पर औषधि विभाग की कार्रवाई की गई है। विकास नगर और सेलाकोई में मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारे गए हैं। औचक निरीक्षण में मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं मिली है। दवाइयों की क्रय विक्रय पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई गई है। लाइसेंसधारी विक्रेताओं से दवा खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। नशीली दवाओं की बिक्री रोकने को लेकर भी विभाग बेहद सख्त है। देहरादून के औषधि विभाग ने कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री के खिलाफ यह अभियान शुरू किया है। विभाग की टीम ने विकास नगर, डाक पत्थर, सेलाकोई क्षेत्र के विभिन्न मेडिकल स्टोरों पर औचक छापेमारी की है और छापेमारी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस कार्रवाई के दौरान एक मेडिकल स्टोर में भारी अनियमितता पाई गई है, जिसके बाद दुकान में औषधियों की खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। विभाग ने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि सभी मेडिकल स्टोर संचालक केवल पंजीकृत और लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं से ही दवाइयां खरीदें। नशीली दवाइयों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रशासन अब और भी सख्त कदम उठाने की तैयारी में है।
चलिए खबरों में बढ़ते आगे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की शुरुआत हो गई है, ठिठुरन बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में चटक धूप से तापमान में बढ़ोतरी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बारिश, ओलावृष्टि, बर्फबारी की ये तस्वीरें हैं। हालांकि लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। 5 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में कोहरा छाया रहेगा। वाहन चालकों से सावधान रहने की अपील की गई है। इंडिकेटर, हेडलाइट्स का इस्तेमाल करने की नसीहत यहां पर दी गई है। जो पर्वतीय इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहां पर आपको मौसम में भारी अंतर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में मौसम के 2 अलग अलग रंग आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक और जहां पर्वतीय इलाके हैं वहां पर बर्फबारी है, बारिश से ठंड और भी बढ़ गई है। वहीं देहरादून समेत मैदानी इलाकों में धूप के कारण तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग ने हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल सहित 5 जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुबह और रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम रहने की संभावना है, जिसे देखते हुए वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बर्फबारी की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। चलिए खबरें बढ़ते आगे। देहरादून में बेरोजगार युवाओं के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग में 2364 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 5 मार्च तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से भर्ती की जाएगी। स्थानीय युवाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी और प्रति माह 15,000 रुपए यहां पर नियत मानदेय दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये तमाम पद भरे जाएंगे। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए शिक्षा विभाग से एक बेहद अच्छी खबर, राहत की खबर सामने आई है। विद्यालयी शिक्षा विभाग में 4th श्रेणी में 2364 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी कौशल विकास विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल पर जाकर 5 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली इस भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं चयनित अभ्यर्थियों को 15,000 रुपए प्रति महीने मानदेय भी दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार का एक नया अवसर मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं हल्द्वानी में तहसील दिवस में अधिकारियों का हंगामा देखने को मिला है। पार्षद शकील सलमानी ने यहां पर नाराजगी जताई है। फरियादियों की सुनवाई में अधिकारी नदारद दिखाई दिए। तहसीलदार ने शिकायतों के निस्तारण की जानकारी दी है। मौके पर समस्याओं के समाधान का दावा किया है। हल्द्वानी में आयोजित तहसील दिवस उस वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया जब बनभुलपुरा से पार्षद शकील सलमानी ने फरियादियों के साथ पहुंचकर अधिकारियों की अनुपस्थिति पर गंभीर सवाल उठा दिए। सलमानी का आरोप है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बने इस मंच से ज्यादातर विभागीय अधिकारी गायब रहे, जिससे दूर दराज से आए लोग परेशान दिखाई दिए। दूसरी ओर तहसीलदार कुलदीप पांडे ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि तहसील दिवस पर आई सभी समस्याओं का मौके पर ही समाधान निकाला गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतों को तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है और नोन भी और या तहसील स्तर से पत्राचार भी किया जाता है कि आज दिवस को ऐसे तहसील दिवस का आयोजन किया जाएगा। ये अनुमान हम 11 बजे से 1 बजे तक इसका आयोजन करते हैं। आज हमको कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई और तत्काल मौके पर संबंधित अधिकारियों कार्यों को निर्देशित किया गया कि इसका आप तत्काल निस्तारण करें। साथ ही कईयों का निस्तारण आज मौके पे भी हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार का एक आदेश है कि हर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन होगा, लेकिन तहसील दिवस का आयोजन तो होता है, खाना पूर्ति के लिए बोर्ड भी लगा हुआ है हुई है एक तहसील दिवस, लेकिन कई विभाग के अधिकारी इस तहसील दिवस में आना नहीं चाहते। हम उनके ऑफिसों में जाते हैं, वो ऑफिसों में नहीं मिलते। तो हमारा उद्देश्य ये था कि जो आम जनता है, हमारे जो समाज की जो समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सड़क या स्कूल से संबंधित या शिक्षा से संबंधित, ये समस्याएं यहाँ पे बैठ के अधिकारी सुने,
एक छत के नीचे, और हमारी समस्या को। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देर रात बच्चे को उठा ले गया गुलदार, घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। डीडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है। डीएम के निर्देश पर सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग के छिनका से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।